अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये कहानी ज़रूर से सुननी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं फिर भी आप इस कहानी को सुन के एंजॉय कर सकते हैं। हमारी मूवी की स्टार्टिंग होती है लिया नाम की लड़की से, जो कि एक स्टूडेंट है और साथ में एक कंपनी में जॉब भी करती है। लिया को ड्रग्स लेने की बुरी आदत है, जिसके कारण से कई बार लफड़ों में फंस जाती है। एक दिन लिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, तब उसके पास का ड्रग्स खत्म हो जाता है और वो जब बाहर की ओर देखती है तो वहाँ कुछ लड़के ड्रग्स का नशा कर रहे थे। वो उन लड़कों के पास जाती है और उनसे कुछ ड्रग्स मांगती है। तब उनमें से एक लड़का, जिसका नाम ब्लू था, वो बाहर की तरफ आता है और उसे मना कर देता है, जिसके बाद में लिया अपने दोस्तों के पास फिर से वापस आ जाती है। अगले दिन लिया अपने ऑफिस में होती है, तब उसका बॉस उसे कहता है कि तुम मेरे केबिन में आओ। और लिया जब उसके केबिन में जाती है तो उसके केबिन में वो पहले उसे एक पेंटिंग दिखाता है, जिसके बाद में उसका बॉस, जिसका नाम केली है, वो नशा करने लगता है ड्रग्स का। और इसे लिया भी देख लेती है। जब लिया अपने बॉस को नशा करते हुए देख लेती है तो उसका बॉस उसे पूछता है कि क्या तुम भी नशा करोगी। तब लिया को ये नशा बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए उसे मना नहीं कर पाती। नशा कर देने के बाद में ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि इन्हें पता भी नहीं चलता। तभी केबिन में दूसरी लड़की आ जाती है, जिसको देख के ये दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। एक दिन की बात है, जब लिया शॉप पर गई होती है तो वहाँ पर ब्लू आ जाता है, जिसे देखकर वो बाहर ड्रग्स लेने गई थी पार्टी वाले दिन। ब्लू लिया से बात करने की कोशिश करता है तो लिया उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन ब्लू बात करना बंद नहीं करता और लिया उसके बातों में आ जाती है। जब ब्लू लिया को बातों में फंसा लेता है तब इन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक के बातें होती है। अब लिया भी उससे बातें करने लगती है और बहुत सारी बात करने के बाद में लिया ब्लू को अपने साथ लेके आती है, जहाँ पर वो रहती थी। वहाँ पर वो एक अपने फ्रेंड के साथ में रहती थी। जब लिया की फ्रेंड ब्लू को देखती है तो उसे बताती है कि ब्लू ड्रग डीलर है, उसे यहाँ पर लेकर नहीं आना था। लेकिन लिया को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ समय में ब्लू के फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी लिया के साथ में नशा करते हैं। फिर ब्लू अपने बारे में बताता है लिया को कि वह एक ड्रग डीलर है। नशे की हालत में ब्लू लिया को गलत तरीके से टच करने लगता है तो लिया उसे रोक देती है और रोड के किनारे जाकर के दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। दूसरे दिन लिया अपने ऑफिस में होती है तो केली उसे पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन लिया इसके लिए इनकार कर देती है। जब लिया शाम के समय ऑफिस से घर जाने के लिए निकलती है तो रास्ते में उसे ब्लू दिखाई देता है अपने दोस्तों के साथ में। तब लिया उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है और ये काफ़ी देरों तक बात करते हैं। दोनों की बात के बीच में ब्लू लिया से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तब लिया कहती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इस पर ब्लू उससे कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उतनी ही देर में उसके पास में एक क्लाइंट आता है, जो कि ब्लू से ड्रग्स लेने आया था। तो ब्लू उसे साइड में लेके जाता है, जिसको लिया भी देख रही होती है। अब ब्लू भी अपने क्लाइंट के पास से काम खत्म करके लिया के पास में आता है और लिया और ब्लू दोनों मिलकर के ब्लू के घर जाते हैं। जहाँ पर ब्लू के घर पे लिया को उसकी माँ दिखाई देती है। तो उनसे कुछ देर बात करने के बाद में ब्लू और लिया एक कमरे में जाते हैं, जहाँ पर जाके वो दोनों ड्रग्स करने लगते हैं। ड्रग्स कर लेने के दौरान यहाँ पर लिया ब्लू से पूछती है कि तुम एक पैकेट का कितना चार्ज करते हो। तब ब्लू उससे कहता है कि मैं एक पैकेट का $20 लेता हूँ। तब लिया उससे कहती है कि एक पैकेट का अगर $60 मैं दिला दूँ तो क्या तुम ये काम करोगे। तब ब्लू पहले तो उसे मना करता है, लेकिन लिया उसे मना ही लेती है। उसके बाद में ब्लू और लिया दोनों ऑफिस के पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर दोनों मिलकर के ड्रग्स बेचते हैं, जिन्हें इनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस पर ब्लू अगले दिन अपने बॉस के पास में जाकर उसे ज़्यादा ड्रग्स की डिमांड करता है, ताकि इससे अच्छी कमाई हो सके। ब्लू के साथ में लिया भी ब्लू के बॉस के अड्डे पे जाती है, जहाँ पर ब्लू उसे गाड़ी में बिठा करके चला जाता है। उसके बाद में लिया भी अब बाहर की ओर आके बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है, जिसे लिया सिगरेट मांगती है। उसके बाद में वो आदमी उसे सिगरेट देता है और लिया से कहता है कि वो अपना ध्यान रखे। यह आदमी एक अंडरकवर एजेंट था, जो ब्लू पे नज़र रखने आया था। ब्लू कुछ देर में बाहर आता है और लिया को अपने बॉस के पास मिलाने के लिए लेके जाता है। उसके बाद नशा करके दोनों रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहाँ पर ब्लू को एक क्लाइंट मिलता है, जिसे वो ड्रग दे रहा था। तो वह अंडरकवर एजेंट उसे पकड़ लेता है। लिया भी सब कुछ रेस्टोरेंट से बैठ करके देख रही थी। तभी थोड़ा मुड़ने पर उसे वहाँ पर पड़ा हुआ ड्रग्स का पैकेट दिखता है, जिससे वो अपने पास छुपा लेती है। और अगले दिन जब वो ब्लू से मिलने जेल जाती है तो उसे उस पैकेट के बारे में बताती है
और कहती है पुलिस के पास में तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए तुम्हें पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते और तुम्हें जल्दी ही छोड़ दिया जाएगा। लिया उस ड्रग्स के पैकेट को काफ़ी ज़्यादा संभाल कर अपने पास में रखती है। तब ब्लू उससे कहता है कि तुम उस पैकेट को मेरे बॉस के पास देकर आ जाओ। जब अगले दिन वो पैकेट को लौटाने जाती है तो उस पर भी वहाँ एजेंट नज़र रखता है जो ब्लू को फॉलो कर रहा था। एजेंट को देख करके लिया वहाँ से बिना पैकेट दिए वापस आ जाती है और वहाँ से सीधे एक वकील के पास जाती है। तब वकील उससे कहता है कि ब्लू इससे पहले 2 बार जेल जा चुका है, तो उसे बचा पाना थोड़ा मुश्किल है, और उसे अपने फीस के बारे में बताता है जो काफ़ी ज़्यादा थी। पैसे के इंतजाम के लिए वह अपने ऑफिस में अपने बॉस से मिलती है और उसे उन पैकेट को खरीदने के लिए कहती है, लेकिन उसका बॉस मना कर देता है। फिर जब लिया बार बार कहती है तो वह मान जाता है और पैकेट का 1/3 हिस्सा ले लेता है। अब लिया बाकी के पैकेट को बेचने के लिए ब्लू के दोस्तों के पास में जाती है और बड़े पैकेट के छोटे छोटे टुकड़े बनाती है और एक पार्टी में जाकर के बेचने लगती है। तभी ब्लू के दोस्तों का किसी से झगड़ा हो जाता है तो वे लिया को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब लिया अकेली वहां पर सभी पैकेट बेच देती है और रात में घर जाने के लिए टैक्सी लेती है। टैक्सी ड्राइवर भी लिया को नशे में देख करके छेड़ने लगता है तो लिया वहीं पर टैक्सी रुकवा कर घर जाती है। अब घर पहुंचने पर उसे ब्लू का बॉस मिलता है जो उसे ब्लू के बारे में पूछता है और ड्रग्स के पैसे मांगता है। तब लिया उसे सब सच बता देती है कि ब्लू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और ये सुनकर वह रिया को टॉर्चर करता है। अगले दिन लिया फिर से वकील के पास जाती है तो वकील उससे कहता है कि इस केस का जज बहुत अच्छा है, इसलिए वे इस केस को आराम से जीत जाएंगे, जिससे लिया को थोड़ी सी राहत मिलती है। तभी वकील अपनी फीस की रिसिप्ट देता है तो लिया के होश उड़ जाते हैं। अब लिया जेल ब्लू से मिलने जाती है तो ब्लू उससे कहता है कि इस वकील की फीस बहुत ज़्यादा है और इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जिस पर लिया उससे कहती है तुम वकील की चिंता मत करो, सारा इंतजाम मैं खुद कर लूँगी। और वो ब्लू से कहती है कि मैं वकील से कहूँगी कि वो तुम्हारा केस फ्री में लड़ेगा। इस पे ब्लू भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और लिया वहाँ से सीधा अपने बॉस यानी कि केली के पास जाती है और उसके साथ में इंटीमेट होकर कुछ पैसे उधार मांगती है। तब केली उससे पूछता है कि उसे इतने पैसे क्यों चाहिए। तब लिया बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। अब केली उसे पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करता है। तब लिया अपनी दोस्त कैटी को पार्टी में लेकर के जाती है जहाँ पर वह काफ़ी पैकेट बेचती है, जिससे उसे काफ़ी पैसे मिलते भी हैं, जिनसे वह ब्लू के बॉस और वकील दोनों की फीस दे सकती है। लेकिन लिया इतने पैसे आने की खुशी में कुछ ज़्यादा ही नशा कर लेती है और वहीं पे सो जाती है। केली और कैटी वहीं पर उसको छोड़कर चले जाते हैं और जब वो उठती है तो उसके पास एक भी पैसा नहीं मिलता। अब लिया काफ़ी दुखी होती है और वापस से वकील के पास जाती है और सब कुछ बता देती है। लिया के बात पे वकील कहता है कि कोई बात नहीं, ये सिस्टम ही ऐसा है, गोरे लोगों को बड़ी से बड़ी सज़ा भी माफ़ कर दी जाती है और काले लोगों की छोटी सी गलती को भी बढ़ाकर दिखाया जाता है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ब्लू को सज़ा ना हो। इसके बाद लिया और वकील दोनों डिनर पर जाते हैं और डिनर हो जाने के बाद में वकील और लिया लिया के घर पे जाते हैं जहाँ पर लिया और वकील दोनों नशा करते हैं। लिया ज़्यादा ही नशा कर लेती है और बेहोश हो जाती है, जिसके बाद में बेहोशी का फ़ायदा उठा करके वकील सारी रात लिया के साथ में रेप करता है। सुबह वहाँ से चला जाता है। लिया जब सुबह उठती है तो रोने लगती है और अपनी की हुई गलतियों को याद करती है, और उसके बाद नशे की आदत के कारण सब उसका फ़ायदा उठाते हैं, यह सोचकर वो डिप्रेशन में चली जाती है। एक दिन जब वो घर पर लेटी होती है तब वहाँ पर ब्लू आता है जो उसे शुक्रिया करता है जो उसने उसके लिए किया है उन सब के लिए, और कहता है कि वकील ने मुझे बताया कि लिया ने उसके लिए क्या क्या किया है। लेकिन ब्लू को पूरा सच पता नहीं था कि वकील ने लिया के साथ क्या किया और उसका फ़ायदा कैसे उठाया। ब्लू बाहर आकर खुश था तो लिया से शादी करने के लिए पूछता है। लिया इस पर कहती है अभी नहीं, लेकिन मैं इस पर ज़रूर सोचूंगी। क्योंकि लिया अभी भी उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आई थी, इसलिए वो इस पर बाद में सोचने की बात करके कहती है कि मुझे अभी अपनी पढ़ाई भी तो पूरी करनी है। ब्लू उसकी बात मान जाता है और बाहर घूमने दोनों जाते हैं। घूमते समय ब्लू का बॉस उस पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे ब्लू को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है, जिस पर ब्लू अपने बॉस को बहुत मारता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। बॉस को यहाँ देखकर ब्लू समझ गया कि लिया ने उसे ड्रग्स वापस नहीं किया, इसलिए वह उस पर अटैक करने आया था। लेकिन अब बहुत देर हो गई थी और पुलिस ने ब्लू को अरेस्ट कर लिया था।
ये सब जो हुआ था इसका जिम्मेदार खुद को लिया मानती थी, इसलिए वह सोचती है कि वह तो पढ़ाई करने आई थी, लेकिन उसने ये सब क्या कर दिया। अगले दिन हम लिया को असाइनमेंट सबमिट करते हुए देखते हैं, लेकिन वह अभी भी काफ़ी ज़्यादा उदास थी। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म होती है। दोस्तों, हमें इस मूवी से ये सीखने मिलता है कि हमारी लाइफ कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, हमें गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारी लाइफ सुधर सकती है, लेकिन हम भविष्य को अपने ख़राब कर देते हैं एक गलत डिसीजन के कारण। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको क्या लगता है इस मूवी को देख करके, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी के साथ में।